हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। जूं पुराण आरंभ करने से पहले दुनिया के समस्त जूओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि लेख समाप्त होने तक वे मुझे बख्शेंगे। आज मैं उनसे जुड़े कई रहस्य की परतें खोलने वाला हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम सब समाज पर निर्भर प्राणी हैं। हम जितना दुनिया के संसाधनों का हरण करते हैं शायद ही कोई करता हो, किंतु इस मामले में जुओं की दाद देनी पड़ेगी। वे हमसे भी ज़्यादा पराश्रित हैं। जिस तरह हमारे लिए हमारा सिर महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी तरह हमारा सिर जुओं के लिए ज़रूरी होता है। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ते। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, खेलते कूदते, पढ़ते लिखते, सिनेमा देखते, चाहे जहाँ चले जाएं, वे हमें बख्शने वाले नहीं हैं। जुओं को हमारे वैध अवैध संबंध, शराब सिगरेट की लत, पसंद नापसंद जैसी सारी बातें पता होती हैं। यदि उन्हें खुफिया एजेंसी में नौकरी मिल जाए तो कईयों की जिंदगी पल में तबाह कर सकते हैं। इसलिए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे की तर्ज पर हमारे साथ चिपके रहते हैं। वे इतने बेशर्म, बेहया, बेगैरत होते हैं कि हम उन्हें जितना भगाने की कोशिश करेंगे, वे उतना ही हमसे चिपके रहने का प्रयास करेंगे। बड़े ही चिपकू किस्म के होते हैं। पैरा जूं बड़े आदर्शवान होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वे बड़े मेहनती होते हैं। वे हमारी तरह ईर्ष्यालु अथवा झगड़ालू नहीं होते। वे अत्यंत मिलनसार तथा भाईचारा का संदेश देने वाले महान प्राणी होते हैं। इस सृष्टि की रचना के आरंभ से उनका और हमारा साथ फेविक्विक से भी ज़्यादा मजबूत है। वे जिनके भी सिर को अपना आशियाना बना लेते हैं, उसे मंदिर की तरह पूजते हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो की तर्ज पर हमारी खोपड़ी की पूजा तन मन से करते हैं। जुएं बाहुबली की तरह शक्तिशाली होते हैं। उनकी पकड़ अद्वितीय है। उनकी चाल ढाल और गतिशीलता बिजली की भांति तेज होती है। हम तो उनके सामने
फेल हैं। पलक झपकते ही सिर में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनके पंख लगे हों। वे बड़े संघर्षशील तथा अस्तित्व प्रिय होते हैं। वे हमारे तरह डरपोक नहीं होते। बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना हंसते हंसते करते हैं। वे धूप, बरसात, आंधी, बाढ़ सबका सामना खड़ा हिमालय बता रहा है। डरो न, आंधी पानी में खड़े रहो तुम अविचल होकर। सब संकट तूफानी में की तर्ज पर करते हैं। किसी की मजाल जो उन्हें भगा दे। जब तक उनके बारे में खोपड़ी वाले को पता न चले तब तक वे बाहर नहीं निकलते। बेचारे अपने सभी काम उस छोटी सी खोपड़ी पर करते हैं। कभी जगह की कमी की शिकायत नहीं करते। जो मिला उसे भगवान की देन मानकर उसी में अपना सब कुछ लगा देते हैं। स्थान और समय प्रबंधन के महागुरु हैं। हमारे नहाने के साथ वे नहा लेते हैं। त्योहार का दिन हो तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। उस दिन शैम्पू, हेयर क्लीनर के नाम पर न जाने कितने रासायनिक पदार्थों का सामना करते हैं। फिर भी जुएं संघर्ष का परचम फहराने से नहीं चूकते। ये सब तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी शामत तो सिर पर तौलिया रगड़ने से आती है। जैसे तैसे प्राण बचाने में सफल हो जाते हैं। हेयर ड्रायर की जोरदार गर्म हवा से इनके शरीर का तापमान गर्मा जाता है और अपनों से बिछुड़ जाते हैं। फिर भी अपने आत्मविश्वास में रत्ती भर का फर्क नहीं आने देते। आए दिन उन पर खुजलाने के नाम पर, कंघी के नाम पर हमले होते ही रहते हैं। सबका डटकर सामना करते हैं। यदि वे हमारे हत्थे चढ़ भी जाते हैं तो नाखूनों की वेदी पर हंसते हंसते कल चले हम फिदा जानो ओ तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले ये सिर साथियों की तर्ज पर प्राण त्याग देते हैं। पैरा, वैसे जुओं से नुकसान ही क्या है, केवल खुजली ही तो पैदा करते हैं। इस एक अपराध को छोड़ दें तो वे बड़े भोले भाले होते हैं। वे इतने शांति प्रिय होते हैं कि उनके होने का आभास भी नहीं होता। उनके इसी गुण के कारण कान पर जूं न रेंगना मुहावरे की उत्पत्ति हुई है। वे हमारा थोड़ा सा खून ही तो पीते हैं। पैरा, भ्रष्टाचार, धांधली, धोखाधड़ी, लूटखोरी, कालाबाजारी के नाम पर चूसे जाने वाले खून की तुलना में यह बहुत कम है। जुएं अपने स्वास्थ्य व रूप से बड़े आकर्षक होते हैं। हम खाने को तो
बहुत कुछ खा लेते हैं और तोंद निकलने पर व्यायाम करने से कतराते हैं। इस मामले में जुएं बड़े चुस्त दुरुस्त और स्लिम होते हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज क्या कर दी, उसकी तारीफ के पुल बांधते हम नहीं थकते, जबकि जुएं एक सिर से दूसरे सिर से तीसरे सिर और न जाने कितने सिरों की खोज कर लेते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।